हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे आईएएससी पीएचडी से लेकर के यूएस नेशनल लैब की जर्नी के बारे में। मैंने कैसे यहाँ पे पोस्ट डॉक पोजीशन सिक्योर किया। तो आप में से बहुत सारे लोग जो इंडियन आईआईटीज़ या आईएएससी या फिर आइजर में पीएचडी कर रहे होंगे, स्पेशली एसटीएम स्ट्रीम में। तो ऑब्वियसली सबका ड्रीम होता है कि मैं यूएस के नेशनल लैब में पोस्ट डॉक करूं। तो जब मैं पीएचडी कर रहा था एसी में, तो मेरा भी ये ड्रीम था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैं पीएचडी ख़त्म करने के बाद यूएस के नेशनल लैब में आया। तो आप में से काफ़ी लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो वो तो मेरे बारे में जानते होंगे, पर जो लोग नए हैं, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है रविंद्र भारद्वाज और मैंने आईएएससी में 2022 में अपना पीएचडी ख़त्म किया था। और मैंने अपना पीएचडी सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट से ख़त्म किया था, जो केमिकल साइंस डिवीज़न में है। अपना पीएचडी ख़त्म करने के बाद एज़ यूजुअल मैं भी और सारे स्टूडेंट के जैसे अपना पोस्ट डॉक पोजीशन एप्लीकेशन किया। उस टाइम पर भी मेरा ड्रीम था कि मैं यूएस नेशनल लैब में जाऊं, और मैंने काफ़ी एप्लीकेशन भी किए थे। मेरे ख्याल से मैं 30-40 एप्लीकेशन किया था अक्रॉस द वेरियस नेशनल लैब। बट उस टाइम पे मुझे कहीं से कोई भी इंटरव्यू कॉल नहीं आया नेशनल लैब से। बट लकीली मेरा डिफेंस होने से पहले ही मेरे पास 3 पोस्ट डॉक ऑफर थे। एक था ऑस्ट्रेलिया से, एक था नॉर्वे से, और एक था इज़राइल से। तो मेरा ज़्यादा मन था ऑस्ट्रेलिया जाने का, और मैंने ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए एप्लीकेशन भी किया था। जून 2022 में मैंने एप्लीकेशन किया, बट 2-3 महीने तक वीज़ा मेरा नहीं आया। तो फिर मैंने इज़राइल वीज़ा के लिए अप्लाई किया, और लकीली मुझे इज़राइल वीज़ा जल्दी से मिल गया। और अक्टूबर 2022 में मैं इज़राइल चला गया एज अ पोस्ट डॉक, और वहाँ पे मैं बार इलान यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक कर रहा था। और वहाँ पे पोस्ट डॉक के टाइम पे भी मैं बहुत सारा एप्लीकेशन करता रहता था। यूएस के नेशनल लैब में जाने का मेरा उस टाइम पे भी ड्रीम था, तो मैं वहाँ पे एप्लीकेशन करता था। और यूएस नेशनल लैब के अलावा भी मैंने 1-2 एप्लीकेशन किए थे, जैसे स्विट्ज़रलैंड का एक स्विस नेशनल फेलोशिप है, उसके लिए भी मैंने एप्लीकेशन किया था। बैक ऑफ द माइंड मेरी ये भी था कि ठीक है, मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आएगा तो मेरे पास एक ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया जाने का भी है। ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आने में 15 महीने लग गए। मैं सारे एप्लीकेशन करता रहता था, बट एट द सेम टाइम मैं लैब में काम भी करता था। आप देखोगे तो मैं ऑलमोस्ट 9 और 10 मंथ था वहाँ पे इज़राइल में, और उतने कम टाइम में ही मैंने 3 पेपर पब्लिश कर दिए। तो मतलब मैं लैब में काम भी करता रहता था और पोस्ट डॉक के लिए एप्लीकेशन करता रहता था। और लकीली जून 2022, मतलब मेरे वहाँ जाने के 8 महीने बाद, मुझे 2 यूएस नेशनल लैब के इंटरव्यू कॉल आए। एक था लॉरेंस बर्कले नेशनल लैब, और दूसरा नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी NREL, जहाँ पे मैं अभी हूँ। और दोनों ही मतलब अच्छे नेशनल लैब है, टॉप के नेशनल लैब है। तो जैसे ही मुझे ये इंटरव्यू कॉल आया, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। और वहाँ से जो इंटरव्यू कमेटी थी, वो लोग मुझसे एक टेंटेटिव डेट पूछे कि कब आप इंटरव्यू देना चाहते हो। तो मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम लिया उनसे, ताकि मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर सकूं। और फिर मैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन था पोस्ट डॉक का, उस पर गया, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको लेकर के मैं बहुत अच्छे से डिटेल अपना प्रिपरेशन किया। और भी बहुत इंटरनेट पे मैंने देखा कि क्या स्ट्रेटजी होती है यूएस नेशनल लैब का इंटरव्यू क्रैक करने का। फिर ऐसे करके मेरा इंटरव्यू डेट आया। मुझे अभी भी याद है, वो 3 राउंड का इंटरव्यू था। फर्स्ट राउंड HR इंटरव्यू था, वो तो नॉर्मल होता है। पर दूसरा इंटरव्यू था पूरे नेशनल लैब के सामने, मुझे एक 45 मिनट का प्रेजेंटेशन देना था अपने पीएचडी वर्क से। और जो मैं पोस्ट डॉक इज़राइल में पोस्ट डॉक में काम कर रहा था, तो वो 45 मिनट का था। उसके बाद 15 मिनट क्वेश्चन आंसर, मतलब बहुत सारे उधर जो नेशनल लैब के लोग थे, टेक्निकल क्वेश्चन पूछे। और थर्ड राउंड इंटरव्यू था मेरा इंटरव्यू कमेटी के साथ। तो मेरे इंटरव्यू कमेटी में 6 मेंबर थे। उसमें मेरा एक जो अभी का एडवाइज़र है वो थे, ऑलमोस्ट 6 लोग थे। तो उनके सामने मेरा ऑलमोस्ट 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ। उसमें उन्होंने बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे और बहुत प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछे। और मेरे ख्याल से मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था, क्योंकि ऐसा हुआ कि जो मेरा पहला इंटरव्यू था वो लॉरेंस बर्कली नेशनल लैब का था। वो 1 वीक पहले ही हुआ था, और वो वाला इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था। और मुझे
इंटरव्यू के बाद ही मेरा जो पोस्ट डॉक एडवाइज़र है उन्होंने मुझे कंफर्म कर दिया कि हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस में था, बट मेरे बैक ऑफ द माइंड ये था कि अगर मुझे NREL मिलता है तो ऑब्वियसली आई विल गो विथ NREL, क्योंकि NREL बहुत फेमस है स्पेशली मेरे फील्ड में, रिचार्जेबल बैटरी के फील्ड में। तो ये जो मेरा दूसरा इंटरव्यू था मैं उसके बारे में आपको बता रहा था कि मुझे एक ऑलरेडी ऑफ़र मिल चुका था नेशनल लैब से, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था और इसलिए मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था। तो ये मतलब शॉर्ट में मेरी जर्नी है। बट मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नेशनल लैब में आना चाहते हो तो कुछ चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। पहला तो है आपका CV, मतलब आप क्या क्या काम किए हो, आपका स्किल क्या है और आपका पब्लिकेशन कैसा है, और स्किल जो आपका है और पब्लिकेशन जो है वो जॉब रिक्वायरमेंट से एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, तभी वो आपको इंटरव्यू कॉल में बुलाएंगे। और एक बार इंटरव्यू कॉल आ गया तो अगर आप अच्छे से अपना काम किए हो तो डेफिनेटली आई थिंक आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। बट अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊं इंटरव्यू के रिगार्डिंग, लाइक कैसे इंटरव्यू होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट करो। मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने का जिसमें हम बात करेंगे US नेशनल लैब का इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।